सिर्फ वेंसडे एडम ही ट्रूम शहर में सबसे अच्छी दावत का इंतजाम करती है। मुझे ये गाना बेहद पसंद है। मैं इस पर हमेशा डांस कर सकता हूँ। यहाँ बेहद अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पर लाने के लिए शुक्रिया डैडी। लेकिन इस दावत के बीच कुछ बुरा हो गया। रुको, वेंसडे कहाँ है? दोस्तों, वहाँ देखो, वो क्या है? उसे क्या हुआ? कितना बुरा हुआ। बेचारी वेंसडे, हमें उनकी नब्ज का जायजा लेना होगा। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने वेंसडे का कत्ल कर दिया? शायद वैम्पायर ने, शायद मॉमी ने। डैडी लॉन्ग लेग्स भी हो सकता है, या फिर इसमें किसी और का हाथ है। मुझे इसकी तफ्तीश करने दो। जासूस एलिस होम्स आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस मामले को अपने हाथ में ले रही हूँ। माशाल्लाह, एक असली जासूस। ये बहुत संजीदा मामला है। मुझे देखने दो। तो वेंसडे की सिर्फ यही चीज बची है। बेहद दिलचस्प और बेहद मुबहम है। आपको क्या लगता है कि वेंसडे एडम्स को किसने मारा होगा? कमेंट में लिख कर बताएं। आपको सबसे ज्यादा किस पर शक है? चलिए तफ्तीश शुरू करते हैं। या खुदा, यकीन नहीं होता। हमें कानून के मुताबिक सब करना चाहिए। अब चलो उसके इस मुर्दा जिस्म को वहीं रख देते हैं जहां तुम्हें वो मिली थी, और मौका वारदात पर फेंस लगा देते हैं ताकि यहाँ कोई मुदाखलत न कर पाए। एडम्स के अंदाज वाली टेप वेंसडे को ये बेहद पसंद आती। खैर खैर, क्या ये रहा हमारा पहला सुराग? ये तो खून है, लेकिन मजलूम का खून किसे चाहिए होगा? शक के घेरे में वैम्पायर भी है। खून, वैम्पायर, समझ गई। वेंसडे इस बात से बेखबर थी कि वैम्पायर ने पहले से ही उसे मारने का मंसूबा बना लिया था। अल्लाह, लेकिन पहले हमें पूरा जायजा लेना होगा। सुनो तुम काउंट ड्रैकुला, तुम्हें अपनी सफाई पेश करनी होगी। लेकिन मैं बेकसूर हूँ। मैंने वेंसडे को नहीं मारा। मैं वाकई सच कह रहा हूँ। वैम्पायर नेथेलियन स्पार्कर्स, तुम्हें वेंसडे एडम्स को मारने के शक में गिरफ्तार किया जाता है। मैं वेंसडे का खून कभी नहीं पीऊंगा। तशरीफ रखो। वैसे भी मैं डेट पर हूँ। मैंने सीधा इंसानों का खून पीना छोड़ दिया है। तो पहला और सबसे मुस्लिम वैम्पायर नेट है। चलो इसकी बात सुनते हैं कि वो खुद के लिए मुनासिब जवाब फराहम कैसे करता है। वो डाइट पर था पर उससे काबू नहीं हो पाया। ये मैंने नहीं किया, वो हम पता लगा लेंगे। चलो तुम्हारे बैग की छानबीन करने से आगाज करते हैं। कबाड़ का ढेर है, मेकअप का सामान। ओह, ये दिलचस्प है। ये तो वेंसडे की अंगूठी है। तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये तो महज एक तोहफा है। झूठ मत बोलो। तुमने उसे मार डाला और उसकी अंगूठी चुरा ली। नहीं नहीं, मैं समझा सकता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वैम्पायर की गवाही। वो इस साल की सबसे बड़ी दावत थी। मेहमान जा रहे थे और मैं कुछ खास करना चाहता था। डिलीवरी वाले को देर हो गई थी और मुझे फिक्र होने लगी थी कि वो डिलीवरी नहीं कर पाएगा। आखिरकार आ गए। इसे मुझे दे दो। इतनी जल्दी नहीं, पहले पैसे दो। ये लो। बढ़िया है। और टिप? अब टिप भी चाहिए। मेरा ऑर्डर कहाँ है? इजाफी टिप का क्या? मॉमी, ये लो तुम्हारा बॉक्स। शुक्रिया। उन्हें मैंने मेरे अंदाज के मुताबिक बनाने को कहा था। चलो देखते हैं। सुभान अल्लाह, ये बेहद खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं कि साइज का सही अंदाजा लगाया हो। माशाल्लाह वेंसडे, मेरी जान। हाँ, मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मोहब्बत का इजहार सब उसे ही क्यों चाहते हैं? या खुदा, नेट, काश तुम्हें मालूम होता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं वेंसडे से बेहद मोहब्बत करता था और उससे निकाह करना चाहता था। एक सेकंड रुको, क्या ये जुर्म अमांडा द एडवेंचरर ने किया? तुम तो गई, हार्ट ब्रेकर। अलविदा। उसने रकाबत की वजह से वेंसडे का कत्ल कर दिया। वो कौन है? क्या मैं आजाद हो गया हूँ? अमांडा, मुझे तुम्हारा पेंडेंट देखना है। नहीं, मैं नहीं दिखा सकती। अच्छा ठीक है, ये लो, देखो, इसमें महज एक तस्वीर है। तुमने अपनी रकीब को मार दिया। एक तरफा मोहब्बत में ऐसा ही होता है। मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। अमांडा, मुझे नहीं पता था कि किसी से मोहब्बत करने पर सजा मिलती है। ऐसा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए किसी को मारने पर सजा मिलती है। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। तो अमांडा द एडवेंचरर नई मुस्लिम है। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। पुरसुकून हो जाओ, मैं अपनी सफाई पेश करती हूँ। ऐसा हुआ था। अमांडा की गवाही। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। मैं डीजे कंसोल के पीछे खड़ी थी जब मैंने देखा कि नेट के पास कोई पैकेज है। ये शानदार है। ये अंगूठी किस लिए है?
मेरी जान, जल्द ही हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारी जोड़ी कमाल की होती अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। नेट, खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक दिन अपने सच्ची मोहब्बत से जरूर मिलूंगी। वैसे भी मेरे पास मेरा वूली है, वो कहाँ है? बहुत बढ़िया। सुनो वूली, ये दावत बहुत बकवास है, जल्दी यहाँ आ जाओ। वूली के साथ हमेशा मजे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैडी दावत में रिमोट कंट्रोल लेकर आया है। अजीब है। बस यही हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वेंसडे को नहीं मारा है। हाँ, लगता है तुमने नहीं किया है। तो डैडी लॉन्ग लेग्स दावत में कुछ अजीब तरह से पेश आ रहे थे। क्या वो असली कातिल है? मैं? बाखुदा, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। ये क्या है? कत्ल का हथियार? मजलूम को अंदाजा भी नहीं था कि डैडी अपनी लंबी बाजुओं से मौत का बटन दबा देंगे। कौन सा मौत का बटन? तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम पर पहले से ही शक था। इसे मुझे दो, चलो देखते हैं ये कैसा रिमोट कंट्रोल है। तैयार हो जाओ। खैर देखा, ये तो बस मेरा एक इजाद है, एक ऐसी रिमोट कंट्रोल। वेंसडे एडम्स के कत्ल के इल्जाम में तुमसे पूछताछ की जाएगी। मैं वेंसडे को क्यों मारना चाहूँगा? यही तो अब तुम हमें बताओगे। पर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। केस में एक नया मोड़ आया है, हमें एक नया मुलजिम मिला है। जल्द ही कातिल का पता चल जाएगा। अब तक के तमाम सबूत डैडी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कातिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भी सफाई दे सकता हूँ, मैं बताता हूँ। डैडी लॉन्ग लेग्स की गवाही। मैं अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था, पर तुम्हें पता है उम्र बढ़ने के साथ ऐसा ये सब होता रहता है। मैं बेहद थक गया था और मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपने नए इजाद को इस्तेमाल करने का सोचा। एक खास रिमोट जो थकान और गर्मी दूर करता है। मेरा मतलब है इससे एसी एक मुनासिब टेम्परेचर पर चालू हो जाता है। देखा, कुछ खास नहीं है, महज एक रिमोट है। हमें इसकी दोबारा तफ्तीश करना चाहिए। ठीक है, एसी कहाँ है? तो चलो इसे चलाते हैं। अजीब बात है, कुछ नहीं हो रहा है। चलो भी, ये काम नहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ। मेरे हाथों में सारी चीजें काम करने लगती हैं। शायद ये खराब हो गया है, चलो देखते हैं। हाँ, ये खराब हो गया है। ये क्या था? नहीं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये तो लाइट स्विच है। और तुम इसके बारे में क्या कहोगे? डैडी, मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना कह सकता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। रुको, देखो, बैग गायब है। ये अभी यही था। क्या ट्विस्ट है? किसी ने वेंसडे का पपेट बॉडी बैग चुरा लिया। चोर ने कोई तो सबूत छोड़ा ही होगा। ये रहा, सफेद बाल और एक गुलदस्ता। पूरी छानबीन करने के लिए हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। बहुत बढ़िया, इन्हें बस लैब में भेजना बाकी है। मत भेजो, ये बाल नहीं है, ये तो वूली का वूल है। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। हाँ बिल्कुल, कॉल करो। एक मिनट रुको। आप जिसे कॉल कर रहे हैं वो अभी आपसे राब्ता नहीं कर सकता, उसका फोन बंद है। क्या इसमें डैडी और वूली दोनों का हाथ है? पहले डैडी ने लाइट्स बंद की ताकि कोई भी उन्हें वेंसडे को मारते और खिलौने में तब्दील करते हुए ना देख सके। पर जब वूली पार्टी में पहुंचा और देखा वेंसडे का टॉय बचा हुआ है, उसने उसे चुराने का सोचा। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। रुको, ये क्या है? और वूल, और अब ये महज नीले रंग का है। नया सबूत मिल गया। हम इसे पड़ताल के लिए ले रहे हैं। हालांकि इसमें जायजा लेने वाला कुछ भी नहीं है। साफ जाहिर होता है हमारे पास एक और मुलजिम है, हागी वागी। एक सेकंड रुको, मुझे कॉल करनी है। ऑफिसर व्हीलर, मुझे हागी वागी को ढूंढना होगा और उसे गिरफ्तार करना होगा। जी बॉस, समझे? हो गया। ऐसे ही बैठे रहो टूथी स्मूशी, पर फिक्र मत करो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। केस में एक नया मोड़ आ गया है। क्या हागी वागी ने वेंसडे का कत्ल किया है? हम पता लगा लेंगे, पर पहले सबूत की हिफाजत करनी होगी। ये रहा आपका मुस्लिम बॉस। सच बताओ हागी वागी। ओह ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैंने तो सिर्फ किसी के कहने पर सब किया। हागी वागी का इकरार। क्या कर रहे हो जान? बस कुछ चीजें रहती है, इसे थोड़ा टाइट करते हैं। फ्लैश गन तैयार है। ये तुम्हारी हुई मेरी जान। शुक्रिया डैडी, तुम बहुत प्यारे हो।
और ये रिमोट शटडाउन मैं अपने पास रख लेता हूँ। बहुत खूब, तो फिर सब तैयार है। मेरे साथ आओ दोस्तों। मेहमानों को मेरी दावत अच्छी लग रही है। डैडी, अब वक्त आ गया है। समझ गया। शब खैर बच्चों। फिर से बिजली गई। अगर ये सब पग्सले कर रहा है तो उसकी खैर नहीं। फिक्र मत करो जान, पग्सले का इससे कोई लेना देना नहीं है। अलविदा वेडनेसडे एडम्स। वैम्पायर नेट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जासूस इतनी जल्दी आ जाएगी। उप्स, ठीक है, मैं सब संभालती हूँ। रास्ता साफ है। जब बैठक में कोई नहीं होगा मुझे एक बंदूक उठानी होगी और फिर उसे और वेडनेसडे टॉय को हटाना होगा। बढ़िया चीज है। खैर वेडनेसडे एडम्स, क्या तुम समझ गई? सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन वूली द शीप कहीं से बाहर आ गया। मैं खुद की हिफाजत करूंगी। उसने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत खूब, मेरी कलेक्शन में एक और खिलौना शामिल हो जाएगा। आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। खैर तुम्हारी जगह तुम्हारा इंतजार कर रही है बुरी वेडनेसडे एडम्स। और जहाँ तक तुम्हारी बात है वूली, मैं तुम्हारे लिए भी एक आरामदायक कोना ढूंढ लूंगा। ऐसा हुआ था। मैंने इस खौफनाक जुर्म को करने में मॉमी और डैडी लॉन्ग लेग्स की मदद की थी। हम सभी खतरे में थे। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मामला सुलझ गया। ये सब पॉपी प्ले टाइम गिरोह ने किया था। चालाक कातिल, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक और अहम बात है। चलो वूली को असल जिंदगी में वापस लाते हैं। हो गया। या अल्लाह, मैं फिर से पहले जैसा हो गया। हुर्रे अमांडा, माशाअल्लाह। वूली, मैं बेहद खुश हूँ कि तुम खैरियत से हो। बहुत खूब। अब वेडनेसडे की बारी। 3, 2, 1 चलो। ये क्या था? कोई भी मेरी दावत को खराब करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी बदमाशो। ओह छोड़ो भी। हाँ, कितनी शर्म की बात है। मेरी जान जिंदा है। दूसरों को जिंदा करते हैं। मैं तैयार हूँ बॉस, चलो करते हैं। तब तक मैं बाकी के मुजरिमों से निपटती हूँ। कहो चीज। डैडी, हागी बहुत बुरा है। हमें किसी मिसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। अगली बार करेंगे, पर कोशिश करना मैं इस तस्वीर में अच्छा दिखूं। करोगी ना? ये कैसी आवाज है? हैवान, क्या सुकून से सो रहे हो? तालिबे इल्म, मुझसे दूर रहो। मुझे उन्हें खुश करना होगा। आगी का डाबरा, एलियन का हमला, वो हर जगह फैले हुए हैं। पॉपी प्ले टाइम मॉन्स्टर्स भी बहुत जोर से खराटे लेते हैं। पर लगता है हागी अपने हमसायों के बारे में भूल गया है। इस तरह तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा। जॉक, क्या हुआ? हमें अभी भागना होगा, पर कैसे? हम जेल में हैं और पॉपी के पास चाबियां हैं। इस वक्त मेरा जहन बखूबी तरह से काम कर रहा है। माशाअल्लाह, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। सारे लवाजमात मिल गए। वाह, इन नए बढ़िया गैजेट्स की वजह से हम भागने के और करीब आ गए हैं। मुझे मायूस मत करना बजर। चलो दबे पाँव चलते हैं ताकि 5 बार न उठ जाए। रास्ता साफ है, चलो चले, बस थोड़ी दूर और फिर हम आजाद हो जाएंगे। समझदारी से काम लेना इस वक्त सबसे अहम है और फिर कोई भी मंसूबा आसान हो सकता है। चलो मेरे पास आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है? हम इस चाबी को लेकर जेल को अलविदा कर देंगे। क्या वगी के बगैर सारे मजे करना चाहते थे? इतनी जल्दी नहीं अक्लमंदो। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। अपनी जिंदगी के मजे लो। हागी ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा और मैं तुमसे अपनी नजरें नहीं हटाऊंगी। मुजरिमों, कम से कम हमें उस खतरनाक शैतान से तो निजात मिला। वो हमारे बीच कैसे रहता वो देखो। ओह सुनो, हमें एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानना चाहिए। मैं नहीं जानना चाहता। मैं भी नहीं। मेरा नाम किसी है। माइक, ज़हीन लड़का। तुम यहाँ कैद क्यों हो? लंबी दास्तां है। या अल्लाह, मैं तो शैतान बन रहा हूँ। एंटी बीस्ट सीरम, मुझे यकीन है मैं दुरुस्त हो जाऊंगा। तो अब तुम्हारी बारी है खिलाड़ी। मैं इंसान बनकर ही खुश हूँ। क्या तुम अपने जेल के साथी से हाथ नहीं मिलाओगे? तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा पलंग कोने में है। या अल्लाह, मेरी वर्जिश की चीजें बदल गई। या अल्लाह, मेरे पंजे, मैंने अभी तो पेडिक्योर करवाया था। या खुदा, शैतान काबू में आ गए हैं और हाथ ठीक है। मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। किसी में से की खास वर्जिश? या अल्लाह, वो इंतकाम लेने आ रहे हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हमला करो, जल्दी करो, मदद करो। वो हमारा शिकार कर रहे हैं। या खुदा, वो मेरे कान खा रहे हैं। मैं हार मानता हूँ। तुम इसी के काबिल हो। गर
हाँ, सी मेजर बजाते हैं, बहुत खूब। खुदा हाफिज। वो आखिर भाग कैसे गए? वो बेहद अक्लमंद है। तुम्हारे पास इससे बचने का कोई मंसूबा है? सोचने का वक्त नहीं है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मुझे नहीं मालूम है। वो अब से मेरे साथ रहेंगे। वाह, कितनी अजीब सजावट है। यहाँ सब कुछ इतना गुलाबी रंग में क्यों है? मैं वापस जाना चाहता हूँ। शायद किडनैपर हम पर रहम कर दे। ये लो, अंदाजा लगाओ कौन है दोस्तों। मैंने तुम्हारी हिफाजत की और अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आदाब, क्या आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे? या अल्लाह, मैं फंस गया। या खुदा, आगे यहाँ भी आ गया। यहाँ से दफा हो जाओ। पाइप बंद हो गया। चलो इसे खुद फ्लश करने की कोशिश करते हैं। इसे डालो। लगता है हमें थोड़ा स्पार्कल की जरूरत है। तो यहाँ हो तुम, पकड़ लिया। या खुदा, भागो। माइक, बस मुझे खाना मत, मैं बेहद मजबूत हूँ। मैंने तो अभी एनसाइक्लोपीडिया भी खत्म नहीं की। पूरी तरह चार्ज हो गया। चलो इसे आजमा कर देखते हैं। बस तुम इसी के काबिल थे। या अल्लाह, मॉमी सबसे ताकतवर है। हमारी हिफाजत के लिए शुक्रिया। मुझे गले लगना बेहद पसंद है। आप जेल में बैठकर अपने बुरे कारनामों के बारे में सोचो, फिर कभी मत आना। क्या कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? आखिरकार वो चला गया। हम तो महज खेल रहे थे। सुनो, पल के मत झपकाना। क्या हाल है लड़कों? मेरे पास एक तरकीब है, गौर से सुनो। ठीक है, लगता है जॉक और नर्ड हमारे दोस्त नहीं बनना चाहते। जान, चलो इन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं ताकि ये कोई बात ना कर पाए। और फिर नहीं नहीं नहीं, मेरा कान तो बस टूटने ही वाला था। तकलीफ हो रही है। ठीक है, तुम्हें अफसोस होगा। बदमाश माइकी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, शैतानों को सजा मिलनी चाहिए या उन्हें माफ कर देना चाहिए? कमेंट में बताएं। आखिरकार शैतान सो गए हैं। चलो अपने मंसूबे पर काम करें दोस्त। चलो काम शुरू करें। पहले तुम चलो अक्लमंद दोस्त। बाल बाल बचे। मुझे मालूम है क्या काम आएगा। मूंछों वाले डोनट्स। इस डिवाइस से गार्ड लॉन्ग लेग्स पुरसुकून रहेगा। अच्छे ख्वाब देखो। चलो चले। वेंटिलेशन सिस्टम हमें यहाँ से बाहर जाने में काम आएगा। एहतियात से। मेरे पीछे आओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। आदाब लड़कों, इतनी देर रात गए, कहाँ जा रहे हो? जल्दी भागो और पीछे मुड़कर मत देखो। यहाँ लाखों मोड़ है। जल्दी बढ़ना होगा। सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं है। मॉमी का शिकार उससे बचकर नहीं जा सकता। रुको बदमाशो, ये बेहद मुश्किल है। मुझे मीठा खाना बंद करना होगा। ओह, मुझे लगता है हम बच गए। चलो सुरंग बंद कर देते हैं ताकि शैतान बाहर ना आ पाए। चलो अच्छे से लगा देते हैं। अब हम बच जाएंगे, या फिर शायद नहीं। ये कौन सी जगह है? जेल में ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जिनके बारे में लड़कों को नहीं पता। अब उन्हें नए पॉपी प्ले टाइम एडवेंचर का सामना करना होगा। मैं खौफजदा हो रहा हूँ। हर जगह खिलौने पड़े हैं। घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें रिमोट कहाँ से मिला? मुझे हमेशा से ही लाल बटन पसंद है। अब से तुम ब्लू केक नहीं चुरा पाओगे। माशाल्लाह, ये कितना प्यारा है। तुम्हारे बिना वक्त बिताना बेहद मुश्किल है। मेरी जान, शैतानों की मोहब्बत। हगी वगी का यहाँ आना मना है। ढेर सारे हग्स, बहुत प्यारा है। अच्छे से बर्ताव करो। वाह, ये तो काम की चीज है। सब बेहद मसरूफ है। फिर तुम मेरे साथ आ रहे हो। गुजरे हुए कल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम तैयार हो जाएं। मिशन के लिए तैयार है। बूम। ये कैसे हुआ? तुमने हमें डॉल में क्यों तब्दील किया? समझाने का वक्त नहीं है। हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। टेलर, शायद मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम है। पहले हम एक जॉय राइड करेंगे, और वो भी फर्स्ट क्लास वाली। दोस्त, सुभान अल्लाह। चलो ट्रिप पर चले। ये कितनी तेज चल रही है ना। प्ले टाइम इंजन लिबर्टी स्टेशन की ओर जा रहा है। मैंने अभी उनकी आवाज सुनी। देखो, वो ट्रेन में है। वो हमारी पैरवी कर रहे हैं। चलो जल्दी से शैतानों से बचकर निकले और एक बढ़िया मंसूबा बनाएं। पर अब हम नहीं बच पाएंगे। मेरा यकीन करो, हम बच निकलेंगे। मैं तो भूल ही गई थी। मैं अपनी अजीम ताकतों का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। बदमाशो, वो कहाँ गए? हमने उन्हें फिर से खो दिया है। ये जेल एकदम बढ़िया है।
हाँ, यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। सुनो, सख्त सिक्योरिटी। खामोश हो जाओ, शोर मत मचाओ। हम अक्सर शोर नहीं मचाते। बहुत शोर मचा रहे हो, मैं तुम पर नजर रखूंगी। ओप्स, ये वार्डन को छुपा रही है। बेवकूफ जॉक और नर्ड को अब से मेरे रूल्स मानने होंगे। जॉक, नर्ड, शैतानों की जेल में तुम्हारा इस्तकबाल है। टेलर, क्या? यही वो जगह है जहाँ गैर मामूली, खौफनाक और खतरनाक मुजरिम पाए जाते हैं। हम तो तबाह हो गए। हालांकि वर्जिश से मुझे बदमाशों से अपना ध्यान हटाने में मदद मिलती है, फिर भी मैं थोड़ा थक गया हूँ। शायद तुम्हें प्यास लगी है। शुक्रिया, मुझे यही चाहिए था। इससे पता चलता है कि रोशनी की एक किरण सूरज से धरती तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती है। अच्छू, ये लो, टिश्यू ले लो। शुक्रिया। रुको, टेलर, क्या? वहाँ मॉमी लॉन्ग लेग्स है। मॉमी लॉन्ग लेग्स, हमें बचा लो। हरगिज़ नहीं, ये बहुत पहले की बात है। यहाँ एक खौफनाक जुर्म हुआ है। मॉमी लॉन्ग लेग्स मजलूम है और अब वो गायब है। मुझे हैरानी है कि शबा कहाँ गया। सबूतों से मालूम पड़ता है कि वो डैडी लॉन्ग लेग्स थे। फिर क्या हुआ? अफसर साहब, मैंने जुर्म की जगह पर घेराबंदी कर दी है। जासूस, एक बेहद संगीन मामला हमारे सामने आया है। मॉमी लॉन्ग लेग्स 10। मेरे बिना उससे निपटो। जल्दी से जेल को खोलो। 9, उसकी गिनती खत्म होने ही वाली है। 8, इतना वक्त क्यों लग रहा है? 7, चलो भी, चलो चले। 6, मैंने इसके लिए तो हामी नहीं भरी थी। या अल्लाह, मेरे रास्ते से हट जाओ। 5, मेरा इंतजार करो। 4, मैं अब और नहीं भाग सकता। मुझे लगता है हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। ओह खुदा, तो तुम यहाँ हो? या खुदा, वो तुम्हारी आवाज सुन लेगी। या अल्लाह। 3, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो कुछ सोचते हैं। भेस बदलना कैसा रहेगा? 2, बहुत बढ़िया तरकीब है। मैंने एकदम वाज़ेब अंदाज ढूंढ लिया है। मुझे भी एक मिल गया है। तुम्हारे पास क्या है? अब हमें कोई नहीं पहचान सकता। अब हम नहीं बचेंगे। 1, मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ मीठा खाए हुए बहुत वक्त हो गया है। ये जेल के दलिये से काफी बेहतर है। सलाम, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दोस्तों, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो काउबॉय हूँ। मेरा नाम ईगल आई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं ये और वो लूंगी। हमारा जायका कुछ लजीज नहीं है। वाकई में तुमने मुझे नहीं पहचाना? हगी वगी। वो, ये तो सही नहीं है। क्यों ना तुम छुप जाओ और हम तुम्हें ढूंढे। 10, मैं कहाँ जाऊँ? हे, उठ जाओ। 5 मिनट और। मैंने कहा उठो। या खुदा, तुम कौन हो? सलाम, मैं थिंग हूँ। क्या मैं एक हाथ से बात कर रहा हूँ? माइक, नहीं, मेहरबानी करके मत करो। बुरा हुआ। यहाँ तकलीफ पहुँचाने वाला कोई भी आला नहीं मिला। मुझ पर रहम करो। जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। वेंसडे एडम्स ने लुत्फ उठाने की एक नई तरकीब ढूंढी है। मैं पॉपी प्ले टाइम खेलूंगा। अरे एहतियात से। गलीज है। सुनो, जेल में गोल्फ खेलना मना है। मैं उस हगी को सबक सिखा कर रहूंगी। रॉक पेपर सीजर्स। फिर से हार गए। तुम हर चीज ताकत के बूते नहीं जीत सकते हो। चलो खेलते हैं। मेरा दूसरा हाथ इस्तेमाल करना इम्तियाज है। इससे कुछ नहीं होगा। नर्ड, वो तो पता चल ही जाएगा। या अल्लाह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बास्केटबॉल की पढ़ाई इसके किसी काम नहीं आई। हाँ, स्लैम डंक और चीयर लीडर्स के बिना खेल में कोई मजा नहीं है। मैं महज इस वजह से डांस करने को तैयार हूँ क्योंकि थिंग ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। ऐसी सख्त हौसला अफजाई ही हौसला बढ़ा सकती है। बहुत खूब, मुझे ये बेहद पसंद आया। बदमाश तो महज एक बुरे ख्वाब की तरह होते हैं और पीला बर्ड को ऐसा नहीं लगता। या अल्लाह, या खुदा, क्या कहा? मुझे मत खाना, मैं खाने लायक नहीं हूँ। कोई चिल्ला रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा। मुसीबत का हल मिल गया। अब बेहतर है। सोचो माइक, तुम खुद को कैसे महफूज करोगे? ओह, गेम खेलने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तैयार हूँ। कौन सोच सकता है गार्डन ऑफ बैन की मॉन्स्टर भी चेस खेल सकती है?
वो एक लम्हे के लिए भी तशरीफ नहीं रख सकती। प्स्ट, टेलर सुनो, क्या मैं नजर में नहीं आना चाहता? चलो भी, जब तक मैं उसे मशगूल कर रहा हूँ तुम कुछ बढ़िया तरकीब तो सोचो। माशाल्लाह, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपनी सबसे बड़ी खूबी का इस्तेमाल करूँगा, मेरी ताकत का। बहुत खूब, उसे सबक सिखा दो। वो कहाँ है? मुझे इस हेलमेट में कुछ भी नहीं दिख रहा। रुको, हाँ, मैंने उसे हरा दिया। या अल्लाह, मेरा सर। और ओपीला कहाँ है? या खुदा, कोई चारा नहीं है। हमें इसकी आदत डालनी होगी। गर्मी लग रही है। खाना कहाँ है? अरे, मेन्यू में मेरा हाथ नहीं था। हमें नया मंसूबा बनाना होगा। मुझे उससे बहुत खौफ लगता है। या खुदा, फिर से मेरी नींद में दखल किसने दी? हमें मारना मत, चिल्लाना बंद करो। तुम अपना सामान लो और दफा हो जाओ। ओह, तो फिर ठीक है। बच्चों, हम जा रहे हैं। क्या हम बच गए? सॉलिटरी कंफाइनमेंट में से आवाज बाहर नहीं जाती। आखिरकार हम आजाद हो गए। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? या खुदा, अब मजा आया। चेक, अब तुम क्या करोगे? मुझे सोचने दो, मुझे पता है। क्या? चेकमेट। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। इसे बताओ। खाना, ये तो वैम्पायर। या अल्लाह, क्या अभी तो मेरा एक फैंग टूट ही जाता। चलो भी, उस पर हमला करो। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। पासबान को बुलाओ, मदद चाहिए। अब मैं यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहूँगा। यहाँ इतने सारे हैवान क्यों हैं? अफसर साहब, आपको ये देखना होगा। कुछ हुआ है क्या? आगे बाकी भागो, हमें घेर लिया गया है। हमारे पास आओ। अब तो हम नहीं बचेंगे। सुनो काउंट ड्रैकुला, यहाँ आओ। खैर, एक लम्हा रुको। वो कहाँ गया? खाना, अपने फैंक्स मुझसे दूर रखो। ये सही नहीं है। माजरत चाहता हूँ। अपने तह खाने में वापस जाओ। ठीक है, सलाखें खुल नहीं रही है। एक तरकीब है, ये काम आ जाना चाहिए। अब कोशिश करके देखो, क्या तुम ये फिर से कर सकते हो? गार्लिक वगैरह तो महज एक दकियानूसी तस्वुर है। रुको, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं फिर से कोशिश करूँगा। ऐसा कैसे हो गया? ये काम कर गया। वैम्पायर से महफूज रखने की एक बढ़िया तरकीब है। अलविदा। तो ये ऐसा होना चाहिए जो ब्लूप्रिंट में साइन बना हुआ है। हमें वैसा ही साइन बनाना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, आसान है। पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ। शायद तुम्हें और जोर से मारना होगा। इससे कुछ नहीं हुआ। मैं क्या करूँ? मैं कोशिश करती हूँ। साइन नहीं गिरा। शुक्रिया ओपेला, मुझे नहीं लगा था वो हमारी मदद करेगी। अब मैं इन लड़कों को असली हुनर दिखाऊंगी। और इसमें तो हुनर है। मेरा काम हो गया। मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खूब, हमने काबिल तारीफ काम किया है। तुम लोग क्या करने वाले हो? जब तुम सो जाओगे मैं तुम्हें काट लूंगा। वो हमसे बच नहीं पाएंगे। मैं गार्ड हूँ। ये बदमाशों की जेल है, तो तुम वहाँ रहोगे। हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। वो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। जेल में सुबह हो गई है और बजर बज रहा है। उठ जाओ जॉक, तुम्हारा ट्रूमिनेटर वापस आ गया है। असल मर्द खुद को आईने में देखकर मुस्कुराते नहीं है, और अगर वो करते भी हैं तो महज खुद की सफाई के लिए। कल के खाने से गंदे हो गए हैं। सो रहे हो आलसी? वर्जिश करता हूँ। शुरू में अपसाइड डाउन प्लैंक, हल्की कसरत करूँगा। मैं राइट हुक पर काम करूँगा। जॉक मास्टर कोई रहम नहीं करता। लेग एक्सरसाइज भी करनी है। चलो जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। कितना भारी है। मैं ये साबित करके रहूँगा कि मैं एक बेहतरीन पहलवान हूँ। मेरा मुक्का देखो। तुम इसे मारना कहते हो? जरा संभल कर। ये तो पागल हो गया है। ये लो, ये देखो, क्या बढ़िया नजारा है। मुबारक हो जान। सालगिरह मुबारक हो मैरी। मेरे लिए तोहफा।
माशाल्लाह ये कितने प्यारे हैं। शुक्रिया, मैं बेहद खुश हूँ। तुम अपने पसंदीदा मुलाजिम के लिए कुछ नहीं करोगे? मेरे पास तो कोई तोहफा ही नहीं है। जल्द से जल्द कुछ शानदार सोचना होगा। खैर, आजकल ज्यादातर हाथ से बना हुआ तोहफा ही सबको पसंद आता है। बहुत खूब, चलो इस जेल में ही किसी चीज से कुछ बनाते हैं। मेरी मदद करो। मजबूत सलाख बन गया। मैरी सुनो, तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा है। माशाल्लाह, शानदार और खूबसूरत है। मेरे अंदाज को पूरी तरह से निखार रहा है। इसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखा, हमने कमाल कर दिया। मैं बेहद खुश हूँ। टेलर, क्या माइकी अभी भी सो रहा है? खराटे भी लेता है पढ़ाकू। मैं देखता हूँ क्या मसला है। उठ भी जाओ आलसी, और अपनी शक्ल देखो, ये तो कुछ अलग है। लाइट्स किसने बंद कर दी? ओह, मैं अभी भी जेल में हूँ। ये क्या बात हुई? माइक कहाँ है? दावत कौन कर रहा है? क्या केक है? एक लम्हा रुको, कैदी आजाद कैसे हो गया? सब तबाह हो गया। तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? वो मेरे सालगिरह वाले दिन भाग गया। दिन खराब हो गया। खाली है। माइकी, मैं अब उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जेल में कोई ना कोई हिंट होना ही चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सामने आ जाओ। सबूत फ्लश हो गया। अक्लमंद है। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी। मुमकिन होगा कि वो यहाँ छिप सकते हैं। चलो यहाँ के राज का पता लगाते हैं। इतने सारे डूडल्स। आज नहीं, फिजिक्स। फरार होने की हिदायत। माशाल्लाह, बहुत खूब चीज मिली है। वो बचपन से ही हसीन रहा है और टेलर को भी हमेशा से वर्जिश करना पसंद है। बेहद खूबसूरत। मैं कितनी बढ़िया जासूस हूँ। माइक कभी भी अपना पसंदीदा खिलौना छोड़कर नहीं जाएगा, तो वो यहीं कहीं होगा। एक पजल है। माशाल्लाह, अब मैं लुत्फ उठाऊंगा। मैंने ये कटलेट खुद बनाए हैं। ये रहा पाई और सूप। भूख लगी जान? हाँ, खाना तो बकवास है और बाकी सब बढ़िया है। कभी कभी मजेदार भी होता है। आखिरकार माजरत चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए नई महबूबा ढूंढ ली। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। हट जाओ, मैं यहाँ अभी कुछ ढूंढ रही हूँ। वो मशरूफ है। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। एक सुरंग? क्या बात है, ये वाकई में बेहद अजीब है। सलाम, बहुत सारी चीजों की पड़ताल करनी है। परेशान ना हो। बराए मेहरबानी आगे बढ़े। तुम दोनों के दरमियान कुछ खास नहीं है? हाँ बेशक। चलो ध्यान से नीचे देखते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि जेल में इतनी खौफनाक जगह भी है। मुझे मकड़ियाँ हरगिज नहीं पसंद, पर जरा थोड़ा इस अलमारी में नजर डालते हैं। या खुदा, बुरा हागी। शायद माइक इस फॉरगॉटन बॉक्स में आराम करना चाहता होगा। वो बहुत जवान था। रुको, बायोलॉजी क्लास की चीजें हैं। अब सब साफ पता चल गया है। ये सब महज फरेब था। हमें भूख लगी है। खाना कहाँ है? आ रही हूँ।